हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल नॉलेज विद सागर टेक। फ्रेंड्स, आपके लिए लाया हूं मैं मिसिंग नंबर का चैप्टर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरे सवाल करवाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरे सवाल सीखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ फर्स्ट सवाल है 8, 12, 24, 60, 10, 15, 30, 75, 7 क्वेश्चन मार्क 21, 52.5। तो हम इसमें सबसे पहले इसका अंतराल देखते हैं। अंतराल में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 12, ठीक है। यहाँ पे 5 बढ़ा है और यहाँ पे 15 बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से 12 4 बढ़ रहा है, तो समथिंग ये 1.5 का गुणा करने में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 12 से 24 हुआ तो ये 2 गुना करने में आएगा। तो हमको भी वैसे इसमें भी देखना है, इसमें भी 10 का 1.5 में गुणा होगा तो 15 आ जाएगा, 15 का 2 में 30 हो जाएगा। तो 7 का 1.5 में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7 का 1.5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7 और 3 10.5, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 10.5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम 7, 9, 11, 15, 19, 23, 21 क्वेश्चन मार्क 47, 63, 79, 95। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको जो है हमको कॉलम में करना है, कॉलम में हल करना है, ठीक है। तो 7, 15 और फिर यहाँ पे भी डिफरेंस देखना उनका कितना है। तो यहाँ पे समथिंग 8 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 16 का डिफरेंस है और यहाँ पे 31 दूनी कितना होता है 62, तो ये 32 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी डिफरेंस से हमको पता लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 से 8 बढ़ा है, तो 7 से 8 बढ़ा है मतलब 8 बढ़ के 15 हुआ, तो 7 दूनी 14 धन 1 15, 15 दूनी 30 धन 1 31, 31 दूनी 62 और धन 1 तो 63। यहाँ पे भी 10 बढ़ा है तो 9 दूनी 18 धन 19, 19 में यहाँ पे 15 दूनी 30 हुआ था, वैसे 19 दूनी 38 धन 1, तो ये इसका आंसर आ गया 39, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जब 3 के ऐसे जब दिया है 3 रो और कॉलम, तो हमको क्या करना है, इसमें रो वाला साइड को हल करना है, ठीक है। 2, 10, 5, 6, 5, 6, 8, 5 क्वेश्चन मार्क। तो हम इसमें कनेक्शन देखेंगे कि इसमें कनेक्शन क्या हो रहा है। तो हम जैसे देखते हैं 2 में 5 का गुणा करने में 10 आ जाएगा, ठीक है, पर 6 का 6 में गुणा करने में 36 आएगा। तो ये यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड में हम देखते हैं कि इसमें भाग देकर पर ऐसा भी नहीं हो रहा, तो हम क्या इसमें कुछ संख्या का ऐड करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो संख्या यहाँ पे वो एकदम बराबर आ सकती है। तो देखिए 10, 2, 12 और 5 17 हो गया, ठीक है। 6 और 5 11 और 6 17 हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे ये 17 बना, ये भी 17 बना, तो इसको भी 17 बनाना है। तो 8, 8 और 10 13 हो गया, 13 और 4 17 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना जाएगा हमारा निकल के 4 हो जाएगा, कि हमने सभी को 17 बना लिए। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन देता है, उसके अकॉर्डिंग वहां यदि आंसर यदि देता है तो इसमें कुछ कुछ डबल कॉन्सेप्ट भी लग जाते हैं। तो हमको क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये लग सकता है स्टार्टिंग में इजी टाइप का, कि 5 छिक्के 30 हुआ, 30 में 2 घटाए तो 28 हो गया, 8 नम 72 हो गया, 72 में से 2 घटाए तो 70 हो गया, और 7 बना 35 हो गया, 35 में से 2 घटाए तो 33, 33 आ रहा, पर 33 यहाँ पे आंसर में नहीं है। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमको इन दोनों संख्या से तीसरी संख्या बनाना, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको किसके गुणा करने में 28 आता है। तो देखिए हम 5 में 1 माइनस करते हैं, 4 हुआ, और 6 में 1 प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, तो 4 7 28 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमने इसमें भी 1 माइनस किए, 7 हुआ, और 9 में 1 धन जोड़ दिए 10, 10 आते 70 हो गया। हम 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 1 घटाने में 6 आ गया, और 5 में 1 जोड़ने से 6 आ गया, तो 6 6 ये 36 आंसर आ गया। तो देखिए बहुत ही शानदार तरीके से और इजी टाइप से मैंने आपको समझाया हूँ, और यहाँ पे आंसर भी 36 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये सेकंड वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट लगाने की नौबत इसलिए आई, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला जो आंसर आ रहा था 33, वो इसमें आंसर में नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन भी लिख लिया था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में आते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3 9 2 8 6 8 5 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमको क्या करना है,
इन दो संख्या से तीसरी बन रही है क्या, किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाली को थर्ड साथ ले सकते हैं सेकंड लाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से मिलाकर थर्ड ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड को मिलाकर फर्स्ट बनाना, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, पर आपको क्या है आंसर बहुत ही सही लाना है, ठीक है। तो क्या है 3 3 9, ठीक है हो रहा है, पर यहाँ 6 इसका कनेक्शन नहीं बन रहा, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 2 8, ऐसा 8 में धन 1 जोड़ दी तो ऐसा भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि ये 9 दूनी 18 बना रहा है, ये 9 दूनी 18 बना रहा है, और ये 8 6 48 बना रहा है, ये 18 बना रहा है, ये 48 बना रहा है। तो क्या हम ये सिंगल वाली संख्या में किसी का गुणा करके 18 बना सकते हैं क्या, हाँ 6 का गुणा करके बना सकते हैं। और यहाँ पे भी 6 का गुणा करके ये 48 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30 ये आ गया, तो हमको 3 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। 3 में 10 का गुणा करेंगे जब ये 30 आएगा, ठीक है ना। तो हमने इसमें 6 का गुणा करे फर्स्ट वाले में 6 का गुणा कर दिए, और सेकंड और थर्ड का गुणा करे हैं, तब ये संख्या हमारे बराबर आई है। तो उसी प्रकार से हमने इसको पूरा हल कर लिए, तो हमारा आंसर निकल कर कितना आता है, 30 आता है, ठीक है। छठवें क्वेश्चन में आते हैं। छठवें क्वेश्चन बहुत एक बेहतर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें 14 10 9 6 8 2 और 8 4 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए ये जो 14 है 10 है 9 है, अब हमको किसी भी संख्या को लेना है। देखिए यहाँ पे अंतराल देखते हैं तो यहाँ का 4 का अंतराल है, यहाँ पे जो है माइनस में अंतराल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दोनों जो संख्या है इनमें पहचानना है कि दोनों में कॉन्सेप्ट सेम लगना चाहिए। तो देखते हैं हम, यदि 14 बनाने की कोशिश करते हैं तो ये 9 में कितने जोड़ने में 14 आ सकता है, 5 जोड़ने में। तो 10 में किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का। 10 में 2 का भाग दिए और 9 को जोड़ दिए तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे हम क्या करेंगे, ये 6 है, ये 6 है, तो 6 है, 6 लाना है हमको। तो देखिए ये क्वेश्चन में 14 10 9 6 8 2 8 4 क्वेश्चन मार्क, हमको क्या करना है, ये 14 लाना है। पर यहाँ से किसी भी तरीके से हम 14 के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। और तो 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए 9 को इसको सेम रहने दीजिए, हमको 10 को ऐसा बनाना है कि 5 जाए तो 14 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 में 2 का भाग कर देंगे, धन 9 कर देंगे, तो 2 पंचे 10 हो गया और 5 और 9 14 हो गया, ठीक है। तो 8 में भी 2 का जब भाग करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 में हमने 2 का भाग करें तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 में हम 6 जोड़ेंगे तभी 8 आएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7वां और 8वां क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो 7वां 8वां क्वेश्चन में क्या है कि 6 है 8 है 34 3 2 10 है 11 18 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों संख्या से तीसरी संख्या बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या क्या करते हैं कि गुणा करने में आती है ऐसी संख्या। तो हम गुणा करके देखेंगे किसी भी संख्या का, और यदि गुणा करने के आसपास यदि संख्या आती है तो ठीक है, उसमें माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं जिससे वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं, 6 में किसका 2 का गुणा करके देखते हैं। 6 में 2 का गुणा करते हैं 12 आता है, ठीक है। और 12 और 8 में हम 3 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 12 धन कितना हो गया, 24 हो गया। तो 4 2 6 और 2 और 1 3 36 आ गया, और 36 में हमने जब 2 का माइनस कर दिया तो 34 आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट संख्या में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, धन सेकंड संख्या में 3 का गुणा कर रहे हैं, और माइनस में 1 कर रहे हैं, सॉरी माइनस में हम 2 कर दे रहे हैं, जिससे ये संख्या प्राप्त हो जा रही है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड को क्यों लगाया हमने, क्योंकि थर्ड संख्या को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट और सेकंड से ही कुछ हमको थर्ड संख्या बनाना है, ठीक है। तो हम 11 दूनी 22 कर देंगे, धन 18 दूनी 36 18 3 54 हो गया, ठीक है। और माइनस 2 कर देंगे तो ये कितना हो रहा है, 4 2 6 5 और 2 76, माइनस 2 करना है तो 74 इसका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन आपके लिए यह होमवर्क है, आप इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए हम रीजनिंग के पूरे चैप्टर ऐसे लेकर आएंगे, और बहुत बढ़िया हमारी जो प्लेलिस्ट बनेगी, और इसके बाद में हमारा मैथ्स का जो है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, उसके बाद जीके। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, चैनल को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको इससे कुछ मदद मिलती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।